पहला मुद्दा है जाति जनगणना, दूसरा मुद्दा है बैलेट पेपर पर भारतवर्ष में चुनाव हो। इन दो मुद्दों को लेकर द पीपल, हमारी WTP और पैगाम, OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग पर। ये कार्यक्रम 2 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा। इसके बीच में हम लोग एक नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ हैं पैगाम संगठन के कुछ साथी और दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल किया है, कहाँ आयोजित किया जाएगा, उसका कार्यक्रम स्थल क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। बहुसंख्यकों की हकमारी रोकने एवं वाजिब हिस्सेदारी के लिए आयोजित सेमिनार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जी। भारत में जाति जनगणना का मुद्दा है, कौन किसके हकमारी और खाते रहता है, और बैलेट पेपर से चुनाव हो, सच्चे लोकतंत्र की वापसी। तो ये 20-21 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम हो रहा है। तो ये जो सेमिनार आयोजित किया जा रहा है सर 20 और 21 को, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है दिल्ली के, लेकिन इसकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग मैम 2 बजे से 8 बजे तक है शाम को। जी। और शाम को जो है डिनर का भी प्रोग्राम है। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, भारतवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचें सभी साथी। तमाम के साथ तमाम संगठन, वी द पीपल और तमाम, आपने बोला OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, इन सब के साथ आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? जी मैम, सब मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं ये। और हम चाहते हैं एक भारत को अच्छा राष्ट्र बनाएं सभी मिलकर के, और सभी को न्याय बराबर हो, और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। EVM को बैन करना चाहिए। जी। विदेशों में इसको बैन कर दिया गया है, तो क्यों ना हमारे भारत में इसको बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस पर विचार करें और बैलेट पेपर से भारत में चुनाव होने चाहिए। सभी को हक बराबर होना चाहिए, धन धरती ज़मीन सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको हक बराबर मिलना चाहिए। और भारत से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ख़त्म होना चाहिए। लोगों को नकली दवाई मिल रही है, किसी का इलाज होता रहता है, वो ठीक नहीं हो पाते हैं मेडिकलों में। तो ये चीज़ पे विचार करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ख़त्म होना चाहिए भारत में, और सभी लोग प्रेम से रहें। ना कोई जाति है, सब मानव एक समान है। जाति प्रथा भी ख़त्म होना चाहिए भारत में। सारे मानव भाई भाई हैं। हकमारी रोकने और वाजिब हिस्सेदारी, सर ये प्रोग्राम आयोजित करने का आपका विचार क्यों आया? ये हमारे जो 20-21 जुलाई को 2 दिन का ये कार्यक्रम है, और 2 हमारे बिंदु हैं जिन पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पहला तो है कि जनगणना OBC की जो नहीं हो रही है, आज़ादी के बाद 1931 में तो तक तो हुई जनगणना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 41 में नहीं हो पाई, उसके बाद आज़ाद हो गया देश। तो उसके बाद आज़ादी के अब तक OBC की जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि अब कहेंगे SC SC की बात आती है, वो SC ST का कालम है, उनकी जनगणना होती है। जो जनगणना का कालम होता है, हर 10 साल बाद जनगणना होती है देश में, लेकिन OBC की जनगणना नहीं होती है। तो OBC की जनगणना के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, और लगातार अभियान चल रहा है। आज़ादी के बाद से लगातार अभियान चल रहा है, और अब अभियान तेज हो गया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने तो किया नहीं था, और उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के हैं और हम जनगणना कराएंगे। और राजनाथ सिंह जी पिछली बार में गृहमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में और उनके द्वारा घोषणा की गई थी, और उनके मंत्रिमंडल के और सहयोगी द्वारा घोषणा की गई थी कि 2021 में हम जनगणना कराएंगे, लेकिन वो टाल दी गई। तो अब जो अभी हुई नहीं है, 2021 की जनगणना चालू नहीं हुई है, तो इसमें हर हालत में अपना वादा निभाएं और जनगणना को कराएं। ये एक मुद्दा हमारा है। इसी के लिए हम सरकार पर, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के मेंबर्स पे, जो जनप्रतिनिधि हैं देश के, जनता के, तो और OBC के भी हैं और सभी के प्रतिनिधि हैं, SC ST के भी हैं, सामान्य के भी हैं। उन पर दबाव बनाना है कि जो वादा किया है उसको पूरा करें। इसलिए बेसिकली ये जो सेमिनार हो रहा है, ये जाति जनगणना को लेकर और EVM को लेकर हो रहा है। हाँ, मैं बैलेट पेपर पर चुनाव कराए हैं EVM की जगह।
तो यही मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा यही है और इसके लिए हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। ये जनता का अधिकार है और सारी विपक्षी की पार्टियां जब इस आंदोलन को चला चुकी हैं तो हम लोग भी जनता की तरफ से पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन जनता भी चाहती है, जनता के तमाम सामाजिक संगठन भी चाहते हैं और बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं कि जब आप घोटाला नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ियाँ नहीं कर रहे हैं ईवीएम में, तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कराने में। चलिए, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। सर, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से बाकी दर्शक जो आपके चैनल आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेके, आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो निधि रतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो नेशनल दस्तक के सभी साथियों का अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम हमने रखा है इसमें हमारे दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है जाति जनगणना, दूसरा मुद्दा है बैलेट पेपर पर भारतवर्ष में चुनाव हों। इन दो मुद्दों को लेकर द पीपल हमारी WTP और पैगाम, OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफ़ी मार्ग पर। ये कार्यक्रम 2 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा। इसके बीच में हम लोग एक नाश्ते का भी रखेंगे और डिनर का कार्यक्रम भी रहेगा, जो क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और इन दोनों मुद्दों पर आकर हमको संबोधित करें। और उसकी एक प्रक्रिया है, जो भी कार्यक्रम वहाँ हमारा हो रहा है, हमारा जो मैनेजमेंट है, जो तीनों संस्थाएं हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, हम लोग जो भी हमारे वक्तागण आएंगे वहाँ पर सिस्टमैटिक्स तरीके से हम सबकी बात को वहाँ सुनेंगे। और क्योंकि श्रोता जो वहाँ होंगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि हमारे 2 मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तो ये इन मुद्दों को लेकर हम लोग आए हैं। ये थे मेरे साथ पैगाम संगठन के कुछ साथी। 20 जुलाई और 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये प्रोग्राम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं या दिल्ली के आसपास किसी इलाके में रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आप यहाँ पहुँचिए, क्योंकि सवाल आपके वाजिब हकों का है। सवाल इसमें आपके हक का अधिकारियों का है। इसमें उन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी जिसमें सरकार को डर लगता है जवाब देने में, क्योंकि ये मुद्दा आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है, ये मुद्दा आपकी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, आप यहाँ आकर संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में इस देश में आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में है। नेशनल दस्तक की अपील है कि आप इस प्रोग्राम में आए और अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को कन्वे करें और अच्छी खासी संख्या में यहाँ मौजूद रहें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।